स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ हम सभी साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं और नए साधक जो ज्ञान मार्ग से जुड़े हैं अगर उनका कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्नों पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो जो साधक जुड़े हुए हैं अगर उनके कोई प्रश्न है तो वो लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो बाकी साधकों के आए हुए हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न था कि एक साधक पूछ रहे थे, जिस समय साक्षी भाव नहीं होता है क्या उस समय जो कर्म किया जाता है वो जीव के नियंत्रण में होता है या फिर वह कर्म जीव करता है। तो आप देखेंगे तो कभी भी कोई भी कर्म जीव नहीं करता है। अगर आप कर्ता को ढूंढने जाए कि करने वाला कौन है तो आपको कोई मिलेगा नहीं, एक के बाद एक घटनाएं दिखेंगी आपको। साक्षी भाव हो या नहीं हो, दोनों परिस्थिति में सभी कर्म बस घटनाएं हैं जो एक के बाद एक हो रही हैं। अगर आपको साक्षी भाव समझ में आ रहा है तो कम से कम ये कह सकते हैं कि आत्मज्ञान क्या है ये आपको पता है, आपको आत्मज्ञान हो चुका है। तो जो आत्मज्ञान की परिस्थिति में या फिर जिस समय आपको साक्षी का पता रहता है उस समय जो हो रहा है वही उस समय भी हो रहा है जब आप आत्मज्ञान को भूल जाते हैं या साक्षी आपको याद नहीं रहता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब अनुभवकर्ता का ज्ञान ना हो उस समय के कर्म अगर जीव के नियंत्रण में हैं तो ये आप अपने स्वयं के जीवन में भी देख सकते हैं। अगर आप प्रयास करें किसी कार्य को करने का, किसी लक्ष्य को निर्धारित करके, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैसा फल आप चाह रहे होंगे वैसा फल आपको ना मिले। तो ये आपका अप्रोक्ष अनुभव भी होगा कि कोई भी कर्म जीव के नियंत्रण में नहीं है। और अगर इसी में अगर आप थोड़ा विश्लेषण करें कि क्या किसी कर्म को एक नियमित तरह से करके फल एक जैसा पाया जा सकता है बार बार, तो उसका उत्तर भी आपको पता चल जाएगा आसानी से कि एक जैसा फल हमेशा मिलना संभव नहीं होगा। कुछ ना कुछ बदल जाएगा हर बार, कितना भी कोशिश कर ले आप सभी चीज़ों को नियंत्रित करने का। और अगर और उस पर मनन करते चले जाएं तो आप देखेंगे जीव है ही नहीं, और जीव जब नहीं है तो कर्ता भी आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो जो आपका प्रश्न है कि साक्षी भाव जब नहीं होता है तो क्या जीव कर्म कर रहा होता है, तो बस ऐसा कह सकते हैं साक्षी भाव जो एक अनुभव है वो अनुभव अब नहीं है, और कर्म जो भी हो रहे हैं वो बस एक नित्य बहने वाले अनुभवों का एक छोटा सा रूप आपको दिख रहा है। करने वाला कभी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जब साक्षी भाव नहीं रहता है तो कर्म फल जीव को भोगने पड़ सकते हैं या फिर कर्म संचित हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अहम भाव उस समय सभी प्रकार के कर्मों को स्वीकृति दे देता है या फिर उस पर अपना स्वामित्व जमा लेता है कि मैं किया हूँ ये। और क्योंकि स्वामित्व जमा लेता है तो इस कारण से उसके फिर फल भी उसे मिलेंगे। पर अगर आप साक्षी भाव में रह के कुछ कर्म कर रहे हैं तो फिर आप ये मान रहे हैं कि आप ये जान रहे हैं उस समय कि करने वाला कोई नहीं है, तो उसका कुछ भी संचित कर्म होगा नहीं आपके लिए, या फिर उसके संचित प्रभाव आपको नहीं दिखेंगे भविष्य में। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई और साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि वो कैसे जान सकते हैं कि उन्हें आत्मज्ञान हुआ है या नहीं। तो ये प्रश्न अगर आ रहा है तो बहुत संभावना है कि अभी आप कुछ अशुद्धियाँ बची जिसके कारण आपको आत्मज्ञान का समझ नहीं आ रहा है, और संभावना है कि आप आत्मज्ञान के बहुत पास हैं, बस किसी कारण से आपको आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा है। अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा काम करे। अगर आत्मज्ञान हो जाए तो अगर आप देखने का प्रयास करें कि क्या कुछ ऐसा है जो सभी अनुभवों के परे है, जिसके बारे में आप जान पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जहाँ पर हमेशा अहम तैयार रहेगा स्वीकृति करने के लिए या फिर स्वामित्व जमाने के लिए कि मैं कर रहा हूँ, या मुझे ऐसा दुख हो रहा है या ऐसा सुख हो रहा है, या मेरे द्वारा यह कर दिया गया है। जब
ऐसी भावना उठे या फिर ऐसे विचार आएँ तो उसके साथ आप ज्ञान भी जोड़ दिया कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए कि इस भावना को भी कोई देखने वाला है क्या? या जब ये अहम का भाव ये कहे कि मेरे द्वारा ये हो रहा है या मुझ पर ये हो रहा है, तो क्या उस समय कोई देखने वाला है? अगर आप ये भेद देख पा रहे हैं कि दृष्टा हमेशा रहता है दृश्य के सामने, तो कहा जा सकता है कि आत्मज्ञान हो गया है आपको। और संभावना है कि आपको हो भी गया हो आत्मज्ञान, बस आप पुष्टि करना चाह रहे हो ये पूछकर। तो अगर आप भेद कर पा रहे हैं, इसे ही कहते हैं दृश्य दृष्टा विवेक, कि इतना विवेक जागृत हो गया है कि अब आप भेद कर पा रहे हैं कि कौन क्या चीज़ है अनुभव और कोई है उसे देखने वाला। अगर इतना आप देख पा रहे हैं कि सभी अनुभवों के परे हैं आप, एक के बाद जो एक घटनाएं हो रही हैं वो बस स्वचालित रूप में हो रही हैं, एक कंप्यूटर की तरह सॉफ्टवेयर जैसे लिखा जाता है उसके बाद जैसे कंप्यूटर अपने आउटपुट देते रहता है, उसी तरह से ये जो भी घटनाएं घट रही हैं वो किसी न किसी कारण से हो रही हैं, अतीत के कारणों से हो रही हैं। पर अगर इन सभी घटनाओं को अगर आप एक रूप में देखने का प्रयास करें, एक अनुभव के रूप में, और ये देख पा रहे हैं कि इस अनुभव के परे हैं आप, तो कहा जा सकता है कि आपको आत्मज्ञान हो गया हो। और ये इतना सूक्ष्म है कि इसे साधक ही जान पाता है, या साधक पुष्टि कर सकता है स्वयं स्वयं के सामने कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है। बाकी कोई और आपसे केवल प्रश्न पूछ सकता है और आपके उत्तरों को जांच कर ये अंदाज़ा लगा सकता है कि आपको आत्मज्ञान हुआ है या नहीं। तो आप मनन कीजिए कि आप परे हैं या नहीं, या कुछ अनुभव है जो जिसे आप अभी भी मैं मानते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप भूल जाए आत्मज्ञान को, या ज्ञान पूरी तरह से आपके सामने से चला जाए, क्योंकि जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जो आपको पूरी तरह से घेर ले और आप ज्ञान में ना रह पाएँ उस समय, जीवन को बस चलाने के कारण। तो अगर ऐसा घटना घट रहा है तो इस परिस्थिति में भी ऐसा कहा जा सकता है कि आपको आत्मज्ञान है, केवल ज्ञान भूल जा रहे हैं किसी किसी परिस्थिति में। पर अंत में आप ही निर्णय लेंगे कि आपको आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है। कोई आपसे प्रश्न पूछकर केवल आपको सलाह दे सकता है कि ये कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं या क्या नहीं करना है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ, तब तक अगर कोई और साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या बोल कर भी चाहे तो पूछ सकते हैं। एक साधक थे, वो पूछ रहे थे, अनुभवकर्ता स्वप्रमाणित है, तो जब ध्यान अनुभवकर्ता के ज्ञान पे नहीं होता है तो कैसे कह सकते हैं कि उस समय भी अनुभव करता है। तो यहाँ पर ये मान्यता है कि अनुभवकर्ता कभी रहता है कभी नहीं रहता है, और जीव और अनुभवकर्ता दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, या एक के रहने पे दूसरा नहीं होगा। और ये भी मान्यता है कि मैं जीव हूँ। भले ही आपको ज्ञान रहे या ना रहे, अनुभवकर्ता हमेशा रहेगा। ये समझने से पहले कि अनुभवकर्ता रहता है ज्ञान के चले जाने पर या नहीं रहता है, आपको पहले ये समझना चाहिए कि जीव है या नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं कि या तो मैं शरीर हूँ, या तो कोई स्मृति हूँ, या कोई विचार हूँ, या किसी प्रकार का कोई शरीर हूँ जिसका अभी अनुभव नहीं हो रहा है। पर अगर आप एक एक अनुभव को देखते जाएं और मनन करें कि हर अनुभव के पीछे कोई है क्या जो देख पा रहा है अनुभवों को, जिस अनुभव के नहीं रहने पर या रहने पर, दोनों ही परिस्थिति में ये तीसरा है जो दृष्टा है, वो हमेशा ही रहता है। जैसे कोई भावना उठे तो ऐसा लग सकता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, या कोई विचार उठे तो ऐसा लग सकता है कि ये विचार मैं सोच रहा हूँ या मेरे द्वारा किया जा रहा है। पर जब वो विचार नहीं रहता है तब भी जो उसे जानने वाला है वो रह जाता है। तो अगर आप पहले ये जानने का प्रयास करें कि जीव नहीं है, तो ये समझना आसान हो जाएगा कि जब ज्ञान ना रहे तब भी अनुभव करता रहता है, क्योंकि जानने वाला तो हमेशा रहेगा ही, तभी तो जाना जा रहा है। अगर ज्ञान चला जा रहा है तो केवल इतना हो रहा है कि अभी ये जो यंत्र है, मनोशरीर यंत्र, इसके पास साक्षी भाव का अनुभव नहीं है, या फिर इसके सामने ये साक्षी भाव का अनुभव प्रकट नहीं हो रहा है। बाकी जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा।
अनुभवकर्ता जो पीछे है वो चलता रहे, वो हमेशा ही रहेगा। केवल एक अनुभव गायब हो जाएगा और या फिर उस कह सकते हैं कि उस अनुभव पर से ध्यान हट जाएगा। तो अनुभवकर्ता स्वप्रमाणित है केवल इतना जान लेने से कि जीव नहीं है और फिर भी जाना जा रहा है सभी चीज़ों को। ये पर्याप्त है ये कहने के लिए कि अनुभवकर्ता हर समय रहेगा। और समय को भी देखें तो वो केवल एक अनुभव मात्र ही है, जो कि है भी नहीं वास्तविकता में, एक मिथ्या है, दोहरी मिथ्या। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक थे, वो पूछ रहे थे कि बंधन क्या है, क्या परिवार शरीर भी बंधन है? अगर ये है बंधन तो इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? तो बंधन कुछ भी अशुद्धि को कह सकते हैं, किसी भी अशुद्धि को कह सकते हैं जो आपको या तो ज्ञान तक नहीं ले जा रहा है, या ज्ञान होने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, या फिर साक्षी भाव बनाए रखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। सबसे बड़ा बंधन यही हो सकता है कि अगर बुद्धि परिष्कृत नहीं है, किसी भी कारण से वो हो सकता है, या तो बुद्धि परिष्कृत तभी होती है जब जीवन में कुछ संघर्ष किया गया हो, या तो इस जीवन में या तो पिछले किसी जन्मों में बहुत संघर्ष किया गया हो, तो संभावना बढ़ जाती है बुद्धि परिष्कृत होने की। तो अगर इतना बुद्धि है कि आप देख पा रहे हैं कि जानने वाला जिसको जाना जा रहा है उससे भिन्न है, तो सबसे बड़ा बंधन टूट चुका है। फिर कम से कम आपको आत्मज्ञान होने की संभावना है, या फिर आत्मज्ञान हो भी जाएगा तुरंत में। उसके बाद जो भी बंधन है, शरीर, परिवार, खाना पीना या उत्तरजीविता, ये सब छोटे मोटे बंधन हैं जो क्योंकि मनुष्य जन्म मिल गया है और ज्ञान होने से पहले बहुत सारे कर्म कर दिए गए हैं, जिसके कारण ये बंधन रह सकते हैं। पर ये हम सभी जानते हैं कि परिवार हमेशा नहीं रहता है, या फिर अगर आप परिवार में भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप सभी कार्य किसी आवेश में या किसी बंधे हुए रूप में करें। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जिस भी तरह से आपको अपना जीवन जीना है आप जी सकते हैं। अगर किसी पर भी आसक्ति नहीं है तो फिर परिवार कभी भी बंधन नहीं बनेगा। बंधन तभी होगा अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं और किसी तरह से आप आश्रित हैं किसी दूसरे व्यक्ति पर, तो फिर आपको अपना जीवन दूसरे व्यक्ति के अनुसार चलाना पड़ेगा। अगर खाने पीने के लिए भी अगर आप आश्रित हैं तो फिर ये बड़ा बंधन है और इसको तोड़ना फिर बहुत आसान नहीं है। पर अगर आप स्वतंत्र हैं तो फिर परिवार को बंधन नहीं कहा जा सकता है। और आपने पूछा था कि शरीर भी बंधन है क्या? तो शरीर है बंधन, क्योंकि हम मनुष्य जन्म ले चुके हैं। अब ये रहेगा हमारे साथ, इस जन्म तक कम से कम तो रहेगा ही। पर इस बंधन को भी आप, या इस बंधन के अनुभव को भी आप एक अच्छा अनुभव बना सकते हैं। ऐसा अनुभव जो इस कारण शरीर या फिर इस मनुष्य शरीर यंत्र की प्रगति करा सके। और ये ज्ञान से संभव है। अगर आपको आत्मज्ञान हो जा रहा है और आप आत्मज्ञान में रह पा रहे हैं, तो इस मनुष्य जन्म का सबसे सार्थक कार्य कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि जन्म तो मिलना ही है, किसी न किसी रूप में तो आप रहेंगे ही। ये जो कारण शरीर है जिसका नियंत्रण है अभी आपके शरीर पर, ये कारण शरीर किसी न किसी रूप में किसी न किसी शरीर के साथ हमेशा बना रहेगा। तो अगर आप शरीर से भी बंधन चाहते हैं तो केवल आप साक्षी भाव में रहने का प्रयास करें, वो आपकी प्रगति करा देगा। और ऐसे संस्कार उत्पन्न करने का प्रयास करें जो आपको हमेशा ज्ञान के आसपास रखे, जैसे सत्संग में जाना, या कुछ लेख लिखना ज्ञान पर, या ज्ञानियों से संबंध स्थापित करना, उनसे बातचीत करना, या ज्ञानियों द्वारा लिखे गए पुस्तकों को पढ़ना। अगर ऐसे आप संस्कार उत्पन्न करने लगे तो बहुत संभावना बढ़ जाती है कि प्रगति स्वतः ही होने लगे। इसके साथ साथ आपको आत्मज्ञान हो चुका हो तभी कार्य करेगा ये। और फिर जब दूसरा जन्म हो इस कारण शरीर का, तो बहुत संभावना होगी कि मनुष्य योनि ना मिले। तो अभी मेरे ख्याल से इस शरीर के बंधन के साथ रहना है तो उसे स्वीकार कर लीजिए उसके सामने, इस अनुभव के सामने, और जो भी अनुभव आ रहे हैं
उसके उसके सामने पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। इससे भागने से कुछ फ़ायदा तो नहीं है, पर इस समय का आप जितना लाभ उठा सकते हैं उस वो उठाने का प्रयास कीजिए, और जितना प्रगति कर सकते हैं, जितने भी प्रकार के अनुभव ले सकते हैं, उतना लेने का प्रयास कीजिए। कोई अगर इच्छा हो तो उस इच्छा अगर पूर्ण की जा सकती है बिना हिंसा किए, तो उस इच्छा को भी पूर्ण करने का प्रयास करें। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक अगला प्रश्न है कि अगर सत्य जानने के बाद भी जीवन वैसा ही चलता रहेगा और कर्म फल भोगना ही होगा, तो फिर ज्ञान पाने से फ़ायदा क्या, या ज्ञान का क्या लाभ है फिर? तो ये बहुत सामान्य प्रश्न है। बहुत बार साधक पूछते हैं कि मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं, ज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है, पर कुछ भी जैसा पहले जीवन चल रहा था वैसा ही चल रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा ज्ञान लेने से? तो ज्ञान मिल जाने से ऐसा नहीं होगा कि जीवन बदल जाएगा। जीवन बदलेगा, उसमें समय लगेगा थोड़ा सा, पर ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कर्म हम पहले कर चुके हैं, उसके फल तो आने ही हैं। पर ज्ञान होने से ऐसा हो जाएगा कि आपको माया के ऊपर जो माया बनी हुई है, या फिर बहुत परतों में जो माया जो हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है, उनमें आप भेद कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप मान लीजिए आपके इच्छा के अनुसार कुछ कर्म नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। एक साधारण व्यक्ति की अगर इच्छा के अनुसार कर्म नहीं होगा, तो कर्म नहीं होना एक अनुभव है, उसके ऊपर एक दोहरी माया आ जाएगी। वो व्यक्ति शायद ये सोचने लगे कि मैं इस कार्य को कैसे कर लूँ किसी दूसरे प्रकार से, या इस फल को कैसे पालूँ किसी तीसरे प्रकार से। और उसके ऊपर एक और माया की परत चढ़ जाएगी कि अब मुझे दुखी हो जाना चाहिए या खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कार्य नहीं हुआ है या फिर हुआ है। तो तो पहले स्तर पे माया केवल एक अनुभव प्रकट की है कर्म फल के रूप में। उसके बाद दूसरे स्तर पे आप देख पा रहे हैं कि जो ये जीव है वो सोच रहा है कि कैसे मैं इस फल को नियंत्रित कर लूँ, और तीसरे स्तर पर वो दुख और सुख का अनुभव प्रकट हो जा रहा है, जो कि है भी नहीं वास्तविकता में। तो ज्ञान होने से आप ये दूसरा स्तर या तीसरा स्तर आप आसानी से देख पाएंगे। आप दुखों से दूर हो जाएंगे, भले फल मिले ना मिले। आप अगर ज़रूरी होगा कुछ कार्य करना, तो आप उसको निश्चित ही पाना चाहेंगे, और निश्चित ही करना भी चाहिए। पर उससे दुख प्रकट होना, या फिर पागलों के जैसे किसी चीज़ का उल्लास मनाना, ऐसा होना बंद हो जाएगा। आपके जीवन में एक अनासक्ति आ जाएगी, खुद ही से आप त्याग करने लगेंगे चीज़ों का। त्याग करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप परिवार को छोड़ दें या फिर अपने उत्तरजीविता के कार्यों को छोड़ दें। आप देखेंगे कि कुछ भी कर्म हो या ना हो, वो आप पर ज़्यादा प्रभाव नहीं देगा। यहाँ तक कि आपकी क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी सोचे, तो हमारा 70% जो ऊर्जा होता है वो बुद्धि को चलाने में या फिर मस्तिष्क को चलाने में ही खर्च हो जाता है। और इस मस्तिष्क को चलाने में, जैसे अभी हम 3 परतों का जो उदाहरण लिए, उसमें केवल पहली परत ही हो रही है आपके सामने, बाकी दूसरी और तीसरी तो केवल मनगढ़ंत मान्यता है कि मुझे दुखी हो जाना चाहिए अब, या सुख का प्रचार करना चाहिए, या रोना चाहिए। ये सब केवल मान्यताएं ही हैं। ये सब आपको करना नहीं पड़ेगा फिर ज्ञान हो जाने के बाद। अगर फल नहीं मिल रहा है तो आप कुछ और उपाय ढूंढेंगे, उसको आप बैठ नहीं जाएंगे, तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। जो 70% ऊर्जा मस्तिष्क ले लेता है, उसमें से 20% ही, मानिए अंदाजे पे कह रहा हूँ कि 20% ही अनुभव को समझने में लगेगा। बाकी 50% उसके बाद भी आपके पास बाकी मनुष्यों की तुलना में बचा रहेगा, जिसे आप किसी और प्रकार से फल पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सत्य जानने के बाद जीवन तुरंत तो नहीं बदलेगा, पर आप अनचाहे कर्म या फिर जो 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 कार्य आपके जीवन में ज़्यादा लाभ ना दे, उनसे दूर हो जाएंगे आप स्वतः ही। जो कार्य जरूरी हैं केवल उसी पर आपका ध्यान रहेगा, और जीवन आसान होने लगेगा। और कुछ समय में आप पाएंगे कि जीवन में प्रसन्नता या फिर आनंद बढ़ने लगेगा, क्योंकि पहले तो अगर आप साक्षी भाव में हैं तो उससे कुछ भी संचित होगा नहीं, और अनावश्यक कार्यों का आप स्वतः ही त्याग करने लगेंगे। तो अनावश्यक कार्यों से भविष्य में कुछ भी अनावश्यक फल नहीं आएगा, और संचित भी कुछ नहीं होगा। तो आप ऐसे ही मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। तो यही है उत्तर कि ज्ञान होने से तुरंत फ़ायदा तो नहीं होगा, पर अगर साक्षी भाव बना के रख रहे हैं तो
कुछ समय में आपको जीवन आपका बेहतर दिखेगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अभी अस्तित्व है, पर भविष्य में भी ये अस्तित्व रहेगा, ये कैसे जान सकते हैं? ये भी प्रश्न बहुत ही सामान्य है कि मेरे सामने अभी तो कुछ है, पर भविष्य में कोई भी चीज़ बदल सकती है, और कैसे बदलेगी वो मैं कैसे जानूँ? आज मैं ये कह रहा हूँ कि दृश्य और दृष्टा दोनों हैं, पर भविष्य में क्या पता कोई और आ जाए, कोई और ज्ञानी कुछ और सिद्ध कर दे, या उसका भी प्रमाण दे दे कि दृश्य दृष्टा के अलावा भी कुछ और है, कुछ 4-5 चीज़ें और हैं, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? तो ये भी बहुत ही सरल है। आप अपने अप्रोक्ष अनुभव से ही देखिए। आप भविष्य की जो बात कर रहे हैं वो कैसे पता चलता है कि आपको ये भविष्य है या भूत है? केवल आपके सामने अनुभव है, और फिर आपकी स्मृति जब एक अनुभव को दूसरे अनुभव से, या फिर एक अनुभव की तुलना दूसरे अनुभव से करती है, तब आपको लगता है कि कुछ बदल गया। ये स्मृति के कारण हो रहा है, जो कि स्वयं एक अनुभव है। और ये जब तुलना करने के बाद जब कुछ परिवर्तन दिखता है, तो उसे बुद्धि समय का नाम दे देती है। कुछ भी भूतकाल नहीं है, कुछ भी भविष्य नहीं है। अगर भूत होता तो आप भूतकाल तक जा सकते होते, भविष्य होता तो आप भविष्यकाल तक जा सकते होते। पर अगर आप मनन करें तो आप देख पाएंगे कि भूतकाल केवल स्मृति है, और स्मृति में ही संचित हो रहा है। इस कारण से जो भी घटनाएं घट रही हैं आपके सामने, वो स्मृति में ही संचित हो रही है। इस कारण से आपको समय का आभास होता है, और भविष्य में कुछ भी नहीं है, वो केवल आपकी कल्पना है। अगर कल्पना ना करें तो भविष्य आपको दिखेगा भी नहीं। आप केवल अगर अपने विचारों पर भी मनन करें तो आप देखेंगे कि 2 प्रकार के विचार हमेशा चलते रहते हैं, मुख्य प्रकार के 2। एक जो आपके जीवन से सीधे संबंधित हो, या फिर जो घटना चल रही है उससे संबंधित हो, उस समय के जीवन से, उस पल के जीवन से, या फिर उस क्षण के जीवन से। और दूसरी प्रकार के विचार हमेशा कल्पना में लिप्त रहती है। अगर इस दूसरे प्रकार के विचार पर अगर आप मनन करें तो आप देखेंगे कि ये दूसरे प्रकार का विचार ही भविष्य काल है, क्योंकि समय है नहीं, केवल अभी का क्षण है। तो अगर आप समय को ढूंढने का प्रयास करें, समय आपको नहीं मिलेगा, केवल परिवर्तन मिलेगा, और ये परिवर्तन अस्तित्व के अंदर है। तो कैसा भी परिवर्तन हो जाए या परिवर्तन रुक भी जाए, जो कुछ भी होगा वो अस्तित्व के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर आपका अपरोक्ष अनुभव ही आपको बता देगा कि भविष्य में भी कुछ भी हो जाए, कैसा भी कोई भी ज्ञानी आ जाए, कुछ भी सिद्ध कर दे, वो कभी भी अस्तित्व को नकार नहीं पाएगा, ना ही दृश्य को, ना ही दृष्टा को। या फिर इसके परे कुछ सिद्ध हो सकता है जिससे साधक की प्रगति तेज हो जाए, पर ये मूल है एकदम। आपके सामने हमेशा अनुभव रहेगा और उसे जानने वाला होगा, और इन अनुभवों में कभी भी आप भेद नहीं कर पाएंगे, ना समय का ना स्थान का। ये हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये अभी हो रहा है और किसी चीज़ पर भी आश्रित नहीं है, तो ये भविष्य में भी होता रहेगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि भविष्य में भी अस्तित्व रहेगा, क्योंकि भविष्य अस्तित्व के अंदर है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो वो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि कैसे जान सकते हैं कि ज्ञान होने के बाद जीव की प्रगति होगी? तो ये भी बड़ा सरल है, या अपने अप्रोक्ष अनुभव से ही देख सकते हैं कि जब ज्ञान हो जाता है तो आप सभी चीज़ से निर्लिप्त हो जाते हैं। अगर आप अपने स्वयं के ज्ञान में रहे, या जो आप हैं अनुभव करता, अगर वही बने रहें, किसी भी प्रकार के अज्ञान को अपने सामने ना आने दें, तो बहुत ही संभावना है कि जो भी कर्म हो रहे हैं वो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे प्रगति आप तुरंत ही देख पाएंगे। जब किसी भी कर्मों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, तो उससे, उन कर्मों से जो कर्म फल निकलते हैं, वो भी, उनसे भी आप तुरंत ही बच जाएंगे। तो आप ये जान पाएंगे कि, या फिर अगर आप मनन करते रहें तो ये जान पाएंगे कि केवल साक्षी भाव में नहीं रहने से ही बहुत सारे अनजाने या फिर अनचाहे कार्य होते रहते हैं इस मनुष्य से या फिर इस शरीर से। और ये अहम भाव हर बार सभी प्रकार के अनुभवों को स्वीकृति दे देता है और कहता है मेरे साथ हो रहा है, तो ऐसा फिर प्रतिक्रिया करने का भी
विचार उत्पन्न होता है, जिसके बाद एक माया चल पड़ती है, मतलब एक के बाद एक कर्म होते रहते हैं। पर साक्षी भाव में रहें, अगर आप साक्षी भाव बना के रख पा रहे हैं तो फिर बहुत सारे कार्यों को कभी भी स्थगित करना संभव हो जाता है। आपकी पूरी तरह से इच्छा पर होगा किस कार्य में आपको आगे बढ़ना और किस में नहीं। एक साधारण व्यक्ति केवल एक विचार आ जाता है और कार्य करना शुरू कर देता है। केवल टीवी पर एक प्रचार देख लेगा तो उसकी इच्छा हो जाती है कि मुझे ये खरीदना है, या फिर किसी व्यक्ति के पास कुछ देख लेता है और उसमें जिसके कारण से उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है और वो फिर वो पाने का प्रयास करने लगता है। पर अगर आप ज्ञान में रहें तो आप इन सभी छोटे मोटे कार्यों से, जो जो मनुष्य के दोष हैं जिसे कहते हैं, इन सभी दोषों से आप आसानी से ही मुक्त कर पाएंगे अपने आप को। अगर इतना भी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये प्रगति का ही चिन्ह है। और अगर शुरुआत में ही अगर आप इतना देख पा रहे हैं तो साक्षी भाव के स्थायी हो जाने से संभावना बढ़ जाएगी प्रगति हो और ज़्यादा हो जाने की। और इसे भी आप अपने अनुभव में ढूंढें कि ज्ञान हो गया है मुझे, कुछ भी परिवर्तन हुआ है या नहीं जीवन में। अगर छोटा ही परिवर्तन दिख रहा है जो जिसका लाभ हो रहा है आपको, तो संभावना बढ़ जाती है कि भविष्य में और भी ज़्यादा प्रगति होती रहेगी। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मेरे पास 2 प्रश्न और हैं, अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न था कि क्या ज्ञान और अज्ञान दोनों विरोधाभासी हैं, या फिर ज्ञान वास्तविकता में होता ही नहीं है? तो ज्ञान और अज्ञान हम केवल शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं, जब साधक नए नए होते हैं ज्ञान मार्ग में, ये समझाने के लिए कि आप जो हैं, या फिर आपको जो आपके बारे में पता चल रहा है, अनुभवकर्ता के बारे में जो पता चल रहा है, उसे ज्ञान कह देते हैं। और जो भी चीज़ इस ज्ञान को छुपा लेता है उसे, या फिर या जो भी अनुभव इस ज्ञान तक आपको नहीं लेके जा रहा है, उसे अज्ञान कह देते हैं। पर वास्तविकता में ज्ञान अज्ञान जैसा कुछ है नहीं, केवल अनुभव है और अनुभव को जानने वाला है। और जो भी अज्ञान है, जिसे भी अज्ञान कहा जाता है, वो इस ज्ञान के ही पृष्ठभूमि में प्रकट हो रहा है। ये ज्ञान है कि साक्षी है, इसके वजह से ही सभी अनुभव आप तक पहुंच रहे हैं। तो शुरुआत में ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान अज्ञान विरोधाभासी हैं, पर बाद में आपको न ज्ञान मिलेगा न ज्ञान मिलेगा। केवल एक के बाद एक घट रही घटना मिल रही होंगी जो आपके सामने हो रही है, और आप जिससे पूरी तरह से निर्लिप्त हैं। तो बाद में ये कहना संभव नहीं होगा। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, आप केवल ये कह पाएंगे कि अनुभव है और मैं हूँ, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। आशा करता हूँ कि समझ में आया हो। यादव जी का एक प्रश्न है कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है, ये मैं कैसे जान सकता हूँ? अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इसका उत्तर दे रहा था। तो ये आप यादव जी ये देखने का प्रयास करें कि कौन सा अनुभव है जिसे आप मैं कहते हैं। ऐसा संभावना है कि अहम बहुत बार जब परिस्थिति विचित्र हो या फिर परिस्थिति बहुत कठिन हो, तो उन परिस्थितियों पर या फिर उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। मान लीजिए कि कोई दुख की घटना आ जाए किसी व्यक्ति के सामने, तो अहम चाहेगा कि वो दुख की घटना ना हो, और ये बहुत ही स्वाभाविक भी है। तो आप बस अगर ऐसा कोई घटना घटे, या कभी भी अभी भी अगर आप ये देख पा रहे हैं, या फिर ये देखने का प्रयास करें कि ये आवाज़ किस तक जा रहा है, जिस तक भी जा रहा है, क्या आप उसको परिभाषित कर सकते हैं? अगर आप लिखने का ये प्रयास कर सकते हैं बाद में, इस पर जब मनन करें तो अगर आप उसको परिभाषित करें तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि ये आवाज़ यादव जी को जा रही है, या यादव जी के शरीर को जा रही है, या यादव जी के स्मृति में संचित हो रही है। पर क्या हर परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि जो भी हो रहा है, कोई है जो हर बदलते हुए घटना को देख रहा है, या फिर हर परिवर्तन को देख पा रहा है? परिवर्तन कहने का मतलब कि हर प्रकार का जो अनुभव प्रकट हो रहा है, यहाँ तक कि अहम का भी जो अनुभव प्रकट हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं दुखी हूँ, इसे भी कोई जान पा रहा है क्या? अगर आप ये देख पा रहे हैं कि जानने वाला है, तो कह सकते हैं कि आत्मज्ञान हो गया है आपको। अगर आप भेद कर पा रहे हैं अनुभवों में और
अनुभवों को जानने वाले में, और ये भेद आप कभी भी कर पाएंगे, मतलब जब भी आप चाह रहे हैं और ये भेद कर पा रहे हैं तो फिर पुष्टि कर सकते हैं आपकी ये आत्मज्ञान हो गया आपको। पर अगर आप इसमें कुछ विशेष पूछना चाहते हैं यादव जी की, कोई ऐसा अनुभव हो जो आप आपको परेशान कर रहा हो या फिर जिसकी वजह से आपको ये प्रश्न आ रहा है, तो आप फिर से लिख सकते हैं या फिर चाहे तो बोल कर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे और साधकों का भी होगा, सभी का फ़ायदा हो जाएगा इससे। बस आप ये देखने का प्रयास करें कि हर समय कोई है क्या जो इन सभी अनुभवों को देख रहा है। यहाँ तक कि ये भी देखने का प्रयास करें कि ये प्रश्न कौन जान रहा है कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है या नहीं, इसके बारे में कौन जान रहा है। जो भी जान रहा है इस प्रश्न को, वही है वास्तविक में अनुभव करता, और वही आप हैं। केवल अपना ध्यान इस तरफ ले जाने का प्रयास करें। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो, नहीं तो आप पूछ सकते हैं। और मैं आखिरी प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या ऐसे अनुभव हो सकते हैं जिसका ज्ञान ना हो। हाँ, बहुत ही सरल है ये। आप अपने रोज़ाना के अनुभव में भी देख सकते हैं। जब आप अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो आप ये जान रहे हैं कि हर समय अनुभव और अनुभवकर्ता साथ ही रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अनुभव हो और अनुभवकर्ता ना हो, या दोनों ही ना हो। अगर दोनों ही ना हो तो अच्छी बात है, तो फिर आपकी और प्रगति हो गई, आप ब्रह्म अवस्था तक पहुंच चुके हैं, ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच चुके हैं। पर ऐसा तब भी आप देखेंगे, ब्रह्म ज्ञान पे भी पहुंच के आप यही देखेंगे कि अनुभव भी है और अनुभवकर्ता भी है। तो एक उदाहरण आप ले सकते हैं अपने, जब आप निंद्रा में होते हैं, जब गहरी निंद्रा में होते हैं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति। तो जब सुषुप्ति में होते हैं तो कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा ही उस समय, पर उसका ज्ञान नहीं होता है आपको, क्योंकि वो संचित नहीं हो रहा है कहीं पर, या फिर जहाँ भी संचित हो रहा है, जीव स्मृति में संचित नहीं हो रहा है, पर कहीं ना कहीं संचित हो ही रहा होगा। जहाँ भी संचित हो रहा है वहाँ तक अभी पहुँच नहीं है आपकी, जिसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि वो समय चला गया और उस समय कुछ भी अनुभव नहीं था। पर कुछ ना कुछ अनुभव तो होता ही है। अगर दृष्टा है तो दृश्य होगा ही, और दृष्टा नित्य है। और भी अनुभव आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप किसी और भाषा की कोई पुस्तक ले ले, या फिर किसी और भाषा का कोई नाटक देखे या कोई मूवी देखे, तो शायद आपको समझ में नहीं आए। वहाँ भी आपको अनुभव तो हो रहा है, आपके सामने कुछ ध्वनि प्रत्यक्ष होगा, पर आपको समझ में नहीं आएगा उसके बारे में कुछ भी, तो उसका ज्ञान नहीं होगा। तो ये दो छोटे छोटे उदाहरण हैं, और ऐसे बहुत सारे और उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी अनुभव आपके सामने हैं वो केवल एक संभावना मात्र है। और ये संभावना, इन सभी संभावनाओं में एक संभावना है इंद्रियों की रचना होना, और ये इंद्री केवल कुछ प्रकार के अनुभवों को ही पकड़ती हैं। ये पूरा अस्तित्व तो अभी है, यही है। और इन पूरे अस्तित्व में जितने भी संभावनाएं प्रकट हैं, उन सभी संभावनाओं में से एक छोटा सा संभावना पकड़ा हुआ है, जिसे हम मनुष्य का जन्म कह रहे हैं, मनुष्य का जीवन कह रहे हैं। अभी इसी वक्त यहीं पर, जिसे जितना भी आप जानते हैं, शास्त्रों में जिनका भी उल्लेख किया गया है, सभी प्रकार के देवी देवता, सभी प्रकार के जीव, वो सभी अभी ही हैं और यही हैं। पर उन सभी का ज्ञान हमें नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अभी आ, उतनी क्षमता नहीं बढ़ी है कि उस प्रकार के अनुभवों को भी समझ जाए। तो क्या होता है कि इंद्रियां इन सभी अनुभवों को छाट देती है, केवल उतना दिखाती है जिससे इस जीवन को चलाना संभव हो पाए जीव के लिए। और भी अगर आप इसमें मनन करें तो बहुत गहराई तक जा सकते हैं कि अनंत प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, पर सभी का ज्ञान होना संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान होने के लिए कुछ ना कुछ इंद्रिय चाहिए होगी, और जब तक इंद्रिय की क्षमता नहीं बढ़ेगी तब तक उस अनुभव का कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। तो आज के प्रश्न इतने ही थे। अगर कोई और साधक कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। प्रणाम प्रवीण जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, नमस्ते कमलेश जी, आ रही है आपकी आवाज़।
प्रवीण जी, कुछ प्रश्न के अलावा कुछ और मेरे जो अंदर अभी कुछ हो रहा है, तो मैं उसको रख सकता हूँ बात को? हाँ हाँ, बताइए। जैसे जो संस्कार हैं, बचपन से संस्कारों को तो जो अनभिज्ञ होता है, ज्ञानी होता है, वो उसको तो मालूम नहीं रहते कि क्या है। जैसे जैसे वो आगे ग्रोथ करता है, फिर उसकी उन्नति होती है, प्रगति होती है, तो जीवन में गुरु का महत्व और अच्छे कर्मों को अगर कोई बताने वाला है, जैसे माता पिता हैं, तो वो आगे चल के धीरे 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 उसके अनुभव बदलते चले जाते हैं। और अभी मेरे साथ में कुछ समय ऐसा ही हो रहा है कि जो सीरीज है वो एक उभर के आती है, लेकिन वो जो पुराना होता जा रहा है, या दास्तां में जो स्मृति में पड़े हुए हैं, वो सब नीचे जाता जा रहा है। मतलब एक तरीके से नष्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। इस समय गुरुदेव का जो दृश्य रहता है वो मेरे दिल में बना रहता है अभी काफी, और पिछली कुछ चीजें रहती हैं, तो ऐसा लगता है कि अब जैसे गुरुदेव का जो ज्ञान है उसको संस्कार में मेरे दिल के अंदर रखना है कि ये जो भी अच्छा हो सके वो गुरुदेव की वाणी से और उनके दृश्य मात्र से ऐसा लगता है कि पूरा मैं उसमें ही खोया रहता हूं। मैं 3-4 महीने पहले अश्विन जी के जो आत्मबोध सत्संग है उससे जुड़ता था, तो कुछ समय मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैं पूरी तरीके से अश्विन जी के ही उसमें रहता था। मतलब ऐसा लगता था कि अश्विन जी मेरे आसपास, चारों तरफ अश्विन जी ही हैं, जो शब्द हैं वो आसपास गूंज रहे हैं। ये ही जो संस्कार वाला जो चल रहा था, मेरा ये मानना था कि अगर संस्कारों को पूरी तरीके से बदल दिया जाए तो हर चीज में सुधार हो सकता है, ये ऐसा मैं मान करके चलता था। लेकिन अभी जैसे गुरुजी की तरफ अभी मेरा दूसरा चरण में प्रवेश हुआ है। मैं अभी प्रश्न आंसर वाला कुछ देख रहा था, तो अब उसके आगे पीछे मेरे को जैसे गुरुजी ही रखते हैं। अभी आपकी जैसी आवाज आई तो मैंने सोचा गुरुजी बातचीत कर रहे हैं, फिर मैं थोड़ा और सोचता गया, तो फिर वो मैं भेद करने लगा कि नहीं, ये प्रवीण जी हैं। आपका नाम देखा, मैंने समझा कि ये ठीक है। तो मतलब ऐसा मेरा इस तरीके की जो सोच है, जो मानसिकता है, क्या कोई इसमें आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कोई गलत हो रहा हो? मेरा मानना ऐसा है कि मैं ये चाहता हूं कि जो अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान में हम एक बुद्धि से ही निष्कर्ष कर रहे हैं अपने पिछले और अभी वर्तमान के, तभी हमारी कल्पनाएं कुछ नई बनेंगी। लेकिन जो पुराना है और अभी नया है, तो नया श्रेष्ठ है, जो निष्कर्ष निकाल करके ही हम उस पर जाते हैं। साक्षी भाव इसको शुरू से ही देखता आ रहा है। क्या इसको ये कहेंगे कि ये साक्षी भाव के निरीक्षण में ही हो रही है ये घटनाएं, तभी ये कुछ चेतना का प्रकाश है कि ये दिख रहा है कि हाँ आपको जो अब जैसे गुरुदेव हैं, अभी मैं गुरुदेव को पूरी तरीके से जो चाहता हूं, मेरा ऐसा बचपन में मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर किया गया है प्रवीण जी, थोड़ी व्यक्तिगत है। मेरी मदर बचपन में एक्सपायर हो गई थी, 5 साल का था जब मैं, तो मेरे फादर ने मेरे को बहुत मतलब प्रेशर में रखा था कि आप गुरु की कोई भी बात को छोड़ नहीं सकते। अब वो मेरे को ऐसा हो जाता है कभी कभी कि मैं गुरुदेव को पकड़ करके रह जाता हूँ, और वो स्थिति जब भी छूटती है मेरे से जब कहीं ऊपर के लेवल का है, पूरी तरीके से समझ जाता हूँ बात को। चूंकि वो कबीरपंथी थे, मांस मदिरा हर चीज से दूर थे, और बहुत उनका ऐसा मानना था कि गुरु के बिना कहीं भी आपका कल्याण नहीं है। अब वो बहुत ही, मैं छोटा था तो बहुत प्रेशर में रखा जाता था मेरे को, मतलब मैं कहीं
भी इधर उधर कुछ सोच नहीं पाता था कुछ भी, लेकिन मेरे को गुरु से एक अटैचमेंट ऐसा हो जाता था, अब जैसे गुरुदेव से हो गया है। अब मेरे को रात के जैसे मैं सोता भी हूँ तब गुरुदेव रहते हैं, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मैं गुरुदेव को ही साक्षी भाव मान लेता हूँ कि मेरे साक्षी भाव में गुरुदेव, और मतलब गुरुदेव और साक्षी भाव ये दो ही, कुछ ऐसा लगता है कि कहीं दो फिर हो रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि गुरुदेव ही साक्षी हैं इस चीज के, तो क्या इसमें दो लोग नहीं हो गए, एक मानने वाला हो गया। जैसे मेरे मानसिक जो स्थिति है अभी आप समझ गए होंगे इस बात से, तो मैं केवल मेरा ये मानना था कि जो संस्कार हैं अभी गुरुदेव की जो अभी जो ज्ञान है, आप लोग बहुत आगे पहुंचे हुए हैं, मैं इस चीज को समझ सकता हूं मैं अपने दृष्टिकोण से। लेकिन जैसे आत्मज्ञान की बात आ रही है, आत्मज्ञान भी हो जाता है तो उसमें गुरु अगर साक्षी और आप जैसे आत्मज्ञान हुआ तो जिस साक्षी जो है उसको ही पता रहेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, निर्णय वो स्वयं ही कर सकता है और कोई दूसरा तो उसमें नहीं कर सकता। लेकिन उसका साक्षी जो साक्षी है वो गुरु को तो मान कर करके साक्षी मान सकता है ना कि मेरे को ऐसा जो हो रहा है, तो उसके साक्षी मेरे गुरुदेव हैं जिन्होंने जो दिशा दिखाई है, संकेत दिए हैं, ये जो सब कुछ किया है। तो क्या ये मेरा कुछ ऐसा भ्रम या कुछ गलत दृष्टिकोण तो नहीं है, मैं गलत रास्ते पे कहीं सोचने विचार करने लगा हूं? तो ये मैं आपसे थोड़ा इस पे स्पष्ट और चाहूंगा, थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि मैं अभी यही सोच रहा था कि अब मेरे दिमाग में यही चीज रहती है, गुरुदेव के जो संस्कार हैं, जो गुरुदेव ने जैसे कहा है वो कुछ मिलते जुलते सिमिलरिटी वाले हैं पिताजी से, तो वो उनका कहना, आज गुरुदेव जी की जो है स्थिति तो वो मेरे साथ में ऐसी रही है, तो मेरे को बहुत ही ऐसा लगता है। लेकिन मैं बहुत स्वतंत्र, जब से आत्मज्ञान का जो अभी अवाणी जी थी तो उन्होंने मेरे को कार्यक्रम 23, 24, 25 में कराया था, तो उस दौरान मेरे को बहुत ही एक रिलीफ, तो जब से वाणी उनकी सुनी है तो करंट सा ऐसा लग गया, मतलब वो पीछे की चीज छूट गई है, जो पुराने अनुभव थे और पुराने जो गुरु थे तो वो उनसे उतना जैसे मोह भंग हो जाता है, वो सबरी भ्रम और एक अटैचमेंट था, लेकिन गुरुजी से हो गया है पूरी तरीके से। अब इसको संस्कार कहेंगे कि क्यों, कोई मेरा ऐसा मोह कहेंगे कि जो कोई विकार है मेरे अंदर के वो पकड़ करके रह जाता है। बस ये मैं एक आपसे थोड़ा स्पष्टीकरण चाह रहा था। मैं ये चाहता हूं कि गुरुदेव को मैं, अब मेरे सोच में रहते हैं, वो दिमाग में 24 आवर्स ऐसा चलता रहता है कि वो गुरुदेव के अलावा ये मार्गदर्शन, संकेत और जो आत्मज्ञान हुआ है, तो मैं इसको ही वो साक्षी भाव में कन्वर्ट कर लिया है कि गुरुदेव को ही साक्षी भाव में कन्वर्ट कर लो कि वो उसको देख रहे हैं, साक्षी भाव गुरुदेव को देख रहा है और वो साक्षी को देख रहे हैं। कहीं दो लोग जैसे हो जाते हैं तो वो कहीं मेरी कुछ इसमें कोई बुद्धि का विकार हो या आपको ऐसा लगता हो तो आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि कहीं ये ऐसी जो वो बन रही है। बाकी का और कुछ नहीं, इतना ही है। मेरे को एक बड़ा प्यार सा बना रहता है कि एक दया दृष्टि उनकी बनी रहे, समर्पण बना रहे, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से उस चीज से गुजरा हूं और गुरु परंपरा में मैं रहा हूं चूंकि, तो इसलिए गुरुओं को छोड़ना। लेकिन बस ये यहाँ पर गुरुदेव की एक चीज ने बहुत बड़ा जो किया है वो निर्णायक चीज ज्ञान थी, जिससे वो सब अज्ञान जो था, जैसे मान्यताएं थी और धारणाएं थी, वो सब विलीन हो गई एक तरीके से। तो बस वो यहाँ तक की स्थिति है। बाकी का तो बहुत अच्छा लगता है ज्ञान और ये सब चीज समझ में आता है। अब आत्म ज्ञान को साक्षी क्या हुआ है वो उतना अभी उसमें मैं ज्यादा डीपली नहीं जानना चाहता, तो मैं यही चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि ऐसी परिस्थितियां जो स्थिति बन रही है तो इसमें कोई विकार या कोई क्या हो सकता है जो आज एक सामने अभी खड़ा है। धन्यवाद इसके लिए आपका बहुत बहुत कि आपने मौका दिया बोलने का। तो आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि कुछ कैसी कोई ये मन का विकार है कि कोई बुद्धि की कोई कल्पनाएं है, उसमें विचारों का एक कोई भंवर जाल है कि जिसमें कहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे को गुरुदेव ही ज्यादा, ज्ञान तो जो होता है सो होता है, लेकिन गुरुदेव का ही ज्यादा स्मरण रहता है दिल में। बात ये वाली है। अब वो इतना स्मरण रहता है कि कभी कभी मैं शून्य ऐसी स्थिति में हो जाता हूँ, बस ये लगता है वैसे कि गुरुदेव और मैं ही हूँ, केवल दो हैं, मतलब मेरा साक्षी भाव के अलावा वो नीचे प्रश्न जल्दी खत्म करें।
जी जी जी, बोलिएगा आप। ओके कमलेश जी, आप जो बोले उसमें मेरे ख्याल से दो चीज़ आप कहना चाह रहे थे। पहला तो ये कि आपकी आसक्ति गुरुदेव से बहुत ज़्यादा है, और दूसरा कि साक्षी की जगह पे आप गुरुदेव को रख देते हैं जब भी कुछ घटना घटती है। ये ठीक है? इसके अलावा भी क्या आप कुछ बोलना चाह रहे थे प्रश्न, या फिर ये दोनों ठीक लग रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो गुरुदेव से अगर आसक्ति है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि अभी आप शुरुआती चरणों में ही हैं, और आपका आपने जैसा कहा कि बचपन में भी आप गुरु शिष्य परंपरा से बहुत ज़्यादा अवगत थे। तो चलते रहिए, मतलब गुरु का अगर याद रख पा रहे हैं गुरु को तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जब आपको ज्ञान हो जाए, मतलब जब आपको आत्मज्ञान हो जाए, तो आप हमेशा गुरु को ही, या फिर जैसे जैसे अगर कभी भी भूल जाए, क्योंकि साधक कभी कभी भूल जाते हैं आत्मज्ञान को, तो आप गुरु का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस स्मृति का ही इस्तेमाल कर सकते हैं साक्षी को वापस लाने के, साक्षी भाव को वापस लाने के लिए। फिर जो दूसरा प्रश्न था आपका, या फिर दूसरा जो आपका जो बात कहना चाह रहे थे कि साक्षी की जगह पे गुरु को रख देते हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से आप दूसरे चरण में पढ़े ही होंगे कि ज्ञान के केवल दो ही साधन हैं, अपरोक्ष अनुभव और तर्क। तो ये आप मेरे ख्याल से गुरु को रख देने से ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसा भी बताया गया है वीडियो में, आप उस पर मनन जी करें। आपका ध्यान अगर आ जा रहा है, क्योंकि वो जैसा आपने कहा भी कि आपका ध्यान किसी भी कर्म कर्म पे आ जाता है, और उसी समय ये स्मृति भी आ जाती है कि गुरु देख रहे हैं या गुरु के सामने हो रहा है, तो बस आपको बस एक कदम और बढ़ाना है। ये सोचने का प्रयास करना है, या इस पर मनन करने का प्रयास करना है कि इस पूरे ये पूरी जो घटना घट रही है कि मेरे सामने कुछ हुआ, अब इसको गुरु देख रहे हैं, इसको भी कोई देखने वाला है क्या? अगर इसको भी कोई देखने वाला है, उस पर अगर आपका ध्यान चला जाए एक बार भी, तो फिर वो आपका आत्मज्ञान हो जाना कहा जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि गुरु का आपको बार बार याद आ जाता है, पर आपको मनन करने की ज़रूरत होगी। जैसे जैसे आपका चरण बढ़ेगा, ये दूसरे चरण में ही ख़त्म करने से पहले, आप जब ये दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा फिर मनन का चरण शुरू होगा, उसमें आपको मनन की बहुत ज़रूरत होगी, जहाँ पर आप गुरु के स्मृति को ढाल ना बनाएं, ये सुझाव रहेगा। उसके बदले आप जी ये जानने का बस प्रयास करें कि कौन है जो देख रहा है, इस स्मृति, गुरु के स्मृति को भी कौन देख ले रहा है या कौन जान जा रहा है। तो तो आत्मज्ञान हो जाएगा आपको। पर इसको किसी प्रकार का ऐसा विशेष विकार नहीं कहेंगे, कम से कम सांसारिक तो नहीं है कुछ जहाँ आप जो आपको जिसके प्रति आपको आसक्ति है, गुरु के प्रति है, तो ये अच्छी बात ही है। पर इसके साथ आपको मनन करना पड़ेगा इस दूसरे चरण के समाप्ति के बाद, जहाँ पर गुरु की स्मृति को आप थोड़ी देर के लिए सोच समझ कर हटा सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, और फिर देखने का प्रयास करें कि क्या बच जा रहा है, तो ही होगा। जी ठीक है, आप कीजिएगा मनन, और अगर इसमें कुछ परेशानी हो तो आप अगले हफ्ते के सत्संग में ही बताइएगा, या फिर मुझे सीधे आप संदेश भी भेज सकते हैं, तो जी बात भी कर सकते हैं हम लोग। जी, धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, धन्यवाद ये मार्गदर्शन। प्रश्न पूछने के लिए। जी कोई और साधक अगर कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद। प्रणाम प्रवीण जी। हाँ बोलिए वाणी जी। जी, यहाँ पे यादव जी एक प्रश्न लिखे हैं। मुझे आत्मज्ञान हुआ है, ये मैं कैसे जान सकता हूँ? यही प्रश्न, कि और कोई प्रश्न है? इसके अलावा भी कोई प्रश्न है क्या? जी यही प्रश्न मैं देखी हूँ, लिखा हुआ था इसीलिए बोली। हाँ, ये इसका उत्तर आज दे दिया हूँ मैं, और यही प्रश्न दूसरा प्रश्न भी था आज का। अच्छा जी। ठीक है, फिर सभी साधकों को धन्यवाद इस सत्संग में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।